गुल्ली गुल्ली और शोन ये तीनों आज शोन के लिए लड़की देखने चमनपुर जा रहे हैं। अरे गुल्ली बुल्ली जल्दी करो, कहीं ट्रेन छूट गए तो वहाँ पहुँचने में देरी हो जाएगी और फिर गलबल हो जाएगी। जल्दी करो। हाँ शोन, वैसे ट्रेन का टाइम क्या है? भाई ट्रेन का टाइम तो 11 बजे का है। अभी तो 10 बजे है, अभी तो काफी टाइम है। वैसे शोन, हमें स्टेशन कौन छोड़ने वाला है? भाई ये तो हमने सोचा ही नहीं। रुको, अभी मैं बाबा को कॉल करता हूँ। और फिर बुल्ली बाबा को कॉल करता है और बोलता है, बाबा आप कहाँ हो? हमें स्टेशन जाना है, हमें स्टेशन छोड़ने आओ ना। अरे बेटा मैं तो पहुँचने आया हूँ, तुम तीनों रास्ते पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी से पहुँच जाओ रास्ते पे। फिर बाबा अपनी कार लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। बाबा इस साल गधे को भी लेकर आए हो, वैसे भी गाड़ी में बैठने की जगह कम है, इसे कहाँ बिठाएंगे? अरे वो चिरकुट, गधा किसे बोल रहा है तू? तुझे शादी करनी भी है कि नहीं करनी? शोन हाँ में सर हिलाता है। चलो बेटा तुम तीनों जल्दी से कार में बैठ जाओ और ये बड़बड़ बंद करो, वरना मैं इधर से चला जाऊंगा। फिर गुल्ली गुल्ली और शोन बाबा की कार में बैठ जाते हैं। बुढ़ी बाबा जल्दी कार चलाओ, हमें लेट हो जाएगा और वो ट्रेन भी चली जाएगी। फिर बाबा गाड़ी को रॉकेट की तरह चलाने लगते हैं। अरे बाबा आज हमें मलने की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना? अगर आपको मलना है तो अकेले जाकर मलिए। अरे चुप कर बे चूजे, जब मैं तेरी उम्र का था साइकिल को हवा में उड़ाता था। आज ना तुम दोनों कुछ ज्यादा फेंक रहे हो। हेलो बेटा, पहुंच गया ना रेलवे स्टेशन फटाक से? चलो जाओ बेटा, ट्रेन जाने वाली है। फूट लो बे चूजो, वरना गाड़ी चली जाएगी। फिर गुल्ली गुल्ली और शोन ट्रेन में चढ़ जाते हैं। चलो हल्क बेटा, घर जाते हैं और बढ़िया से गेम खेलते हैं। हाँ बाबा, अब तो गधे लोग भी चले गए हैं, अब तो मजा करेंगे। और इधर ट्रेन में गुल्ली गुल्ली और शोन अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। गुल्ली तुम वो नया परफ्यूम लाए हो क्या? मैंने टीवी में देखा था, उसे लगाते ही लड़कियां हमारे प्यार में गिर जाती है। उसे लगाते ही मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। अरे शोन, तू पिछली बार कब नहाया था? वही कुछ 17 दिन पहले नहाया था। क्यों? भाई तो पूरी बोतल भी पी गया ना, तो भी तेरे अंदर से ये बदबू नहीं जाएगी। हाँ यार, ये शोन तो चलती बिल्ली गटर की दुकान है। शोन तू जरा देख तो सही, तेरे में से कितनी बदबू आ रही है। अरे नहीं नहीं गुल्ली, ये बदबू मेले में से नहीं आ रही है। मैं तो एकदम साफ सुथरा हूँ। अरे मैं तो कुछ 17 दिन पहले ही नहाया था। मुझे तो लगता है ये बाजू की सीट में से बदबू आ रही है। और फिर बाजू की सीट में बैठा हुआ आदमी बोलता है, क्या बोला बे? मेरी सीट में से कोई पास नहीं आ रही है। ज्यादा बोला ना तो काट डालूंगा। अरे अरे भाई साहब, आप तो बुरा मान गए। इन लोगों की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक ट्रेन रुक जाती है। और ये क्या, ट्रेन के बाहर तो एक शेर है जो धीरे धीरे गुल्ली गुल्ली के डिब्बे के तरफ आ रहा था। अरे अरे भैया, बाहर तो देखो, शेर आया है, शेर आया। हाँ देखो तो, लगता है आज हमारा आखिरी दिन है। अले अले, अब मेरी शादी का क्या होगा? और तभी शेर के आगे एक तेंदुआ आ जाता है। और वो दोनों लड़ने लगते हैं कि तभी अचानक ट्रेन चलने लगती है। कौन? देखो तो सही, ट्रेन चलने लगी है। अब डरने की कोई बात नहीं है। क्या डर? वो भी शॉन को? ना ना ना, वो तो मैं उस शेर को मारने की तैयारी कर रहा था। क्या शॉन, और तू कितने फेंकेगा? सुबह से सिर्फ तो फेंक ही रहा है। ना दे, वो तो मैं उसे मारने की तैयारी कर रहा था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी आज, वरना आज उसे मैं मार ही देता। ऐसे शेरों को तो अपने पिंजरे में पाल कर रखता हूँ। इन लोगों की बातें चल ही रही होती है कि तभी ट्रेन चंपकला स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाती है। फिर गुल्ली गुल्ली और शोन ट्रेन से बाहर आते हैं और चाय की टपरी के पास जाते हैं। तभी एक अजीब सा आदमी शोन से टकराता है। अरे ओ भैया, देख के चलो।
फिर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। अरे भाई साहब, यहाँ पे तो काफी अजीब लोग हैं। जो आदमी तुमसे टकराया था वो कुछ ज़ॉम्बीज़ वायरस के बारे में बात कर रहा था। क्या ज़ॉम्बीज़ वायरस? हाँ बेटा, वो कुछ बोल तो रहा था कि जैसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ छोड़ने वाला है। क्या ज़ॉम्बी वायरस? तब तो यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। चुप कर बे, तू ना अपना मुंह बंद ही रखा कर, कहीं भी चालू हो जाता है। हाँ बुल्ली, ये ज़ॉम्बीज़ बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, अगर ज़ॉम्बीज़ हमें काट लेते हैं तो हम भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। तभी ये क्या, स्टेशन में अचानक से भागम भाग होने लगती है। अरे अरे क्या हुआ, ये सब लोग इतना क्यों भाग रहे हैं? तभी एक आदमी बोलता है, अरे भागो, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या ज़ॉम्बीज़? कहाँ है ज़ॉम्बीज़, कहाँ है? तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ पर आता है और उन पर हमला कर देता है और उसे भी ज़ॉम्बीज़ बना देता है। और ये देखकर बुल्ली बुल्ली और शॉन भागकर ट्रेन में आ जाते हैं और ट्रेन वहाँ से चलकर निकल जाती है। अरे आज तो बाल बाल बच गए, वरना हम भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते। हाँ हाँ, आज तो मर ही जाते। शॉन, ये सब तुम्हारे शादी के चक्कर में हो रहा है। पर ये क्या, उन लोगों को तो जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि दो ज़ॉम्बीज़ उनके ट्रेन के डिब्बे के ऊपर ही है और ऊपर से डब्बे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम दोनों को कोई आवाज आ रही है? मुझे तो लगता है ऊपर से कोई आवाज आ रही है। अरे हाँ, मुझे भी डब्बे के ऊपर से कोई आवाज आ रही है, लगता है कोई तो है डब्बे के ऊपर। और फिर बुली अपना सर बाहर निकालकर डब्बे के ऊपर देखता है तो दोनों ज़ॉम्बीज़ डब्बे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरे भागो यार भागो, जल्दी से यहाँ से भागो। पर क्यों भागे? क्या हुआ? ऐसा तो तुमने क्या देख लिया? जॉन, ऊपर ना तुम्हारे बुआ के लड़के डांस कर रहे हैं। क्या? वो दोनों मुझे बिना बताए बातें कर रहे हैं? अबे गधे, ऊपर ना ज़ॉम्बी है जो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। हमें ना दूसरे डब्बे में जाना होगा, जल्दी से भागो यहाँ से। बुली बुली और शॉन भागकर दूसरे डब्बे में आते हैं और ये क्या, तभी ज़ॉम्बीज़ ने ट्रेन का छपरा फाड़ दिया और नीचे आ जाते हैं। अब क्या करे? ये ज़ॉम्बीज़ तो यहाँ भी आ गए। अरे यार, अब तो एक ही इंसान हमें बचा सकता है। अरे गुल्ली, वो कौन है? वो और कोई नहीं बल्कि बाबा है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि ज़ॉम्बीज़ दरवाजे के पास आते हैं और दरवाजे पर लाते और घूंसे मारना चालू कर देते हैं और शॉन और बुल्ली दरवाजे को पकड़ लेते हैं। अरे बाबा, आप कहाँ पे हो? जल्दी से हमको बचाने आओ ना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा खतरा है। कहाँ हुआ बेटा? मुझे अच्छे से बताओ। बुल्ली फिर बाबा को सारी बातें बताने लगता है। तुम दोनों अपना थोड़ी देर ध्यान रखना बेटा, तब तक मैं और हल्क पहुँचते हैं। हाँ बाबा, जल्दी से आओ, जल्दी से। हल्क जल्दी से उठ जाओ, वरना वहाँ पे वो तीनों उठ जाएंगे। अरे अब क्या हुआ? ज्यादा बड़बड़ मत कर, जल्दी से मेरे साथ चल। बाबा ने क्या कहा गुल्ली? बाबा ने कहा है वो आ रहे हैं, लेकिन तब तक हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। अरे ये छोड़ दो और ये सोचो कि बाबा के आने तक हम जिंदा कैसे रख पाएंगे अपने आप को। जल्दी से सोचो। हाँ, ओले ज़ॉम्बीज़ तो कभी भी दरवाजा तोड़ सकते हैं। मुझे तो काफी डर लग रहा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। चलो चलो, भागकर दूसरे डब्बे में जाते हैं, तब तक तो शायद बाबा आ ही जाएंगे। हाँ हाँ, चलो भागकर दूसरे डब्बे में चले जाते हैं। शॉन चुपके से देखता है कि ज़ॉम्बीज़ वहां से चले जाते हैं और ये क्या, तभी गुल्ली जोर से चीखता है और यह आवाज सुनकर ज़ॉम्बी वापस से आ जाते हैं। अरे गुल्ली, तेरे चीखने की वजह से अब तो हम मारे जाएंगे। एक काम करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। और ये ज़ॉम्बीज़ वापस से आ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। क्या हुआ भाई साहब, आप इतने डरे हुए क्यों हो? अबे गधे, उस डब्बे में जाकर देख ले, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। वो आदमी जैसे ही देखता है वो हक्का बक्का हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। आ गई ना अकल ठिकाने? शॉन, ये तो तुझसे भी ज्यादा डरपोक निकला। और तभी ये क्या, ट्रेन अचानक से धीरे धीरे रुकने लगती है। हे भगवान, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो गया? ट्रेन में ज़ॉम्बीज़ आ गए।
शॉन, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है अब हमारा टाइम आ चुका है, इसलिए मैंने जो भी गलतियाँ की है उसके लिए भगवान से माफी मांग रहा हूँ। हाँ, मुझे भी लगता है कि बाबा टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए चलो मैं भी अब तुम्हारे साथ मेरी गलतियों की माफी मांगता हूँ। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तभी ट्रेन रुक जाती है। चलो अभी तो फिलहाल ट्रेन से बाहर चलते हैं। और फिर ये तीनों बाहर चले जाते हैं। गुल्ली! अरे क्या हुआ शॉन? हमें इस तरफ जाना है, वैसे चिल्लाया क्यों? लगता है जैसे कोई ज़ॉम्बीज़ देख लिए। अरे हाँ बे, ज़ॉम्बी जी खड़े हैं। जैसे ही गुली गुली देखते हैं, फिर तीनों वहाँ से जी जान लगाकर भागने की कोशिश करते हैं। और ये क्या, ज़ॉम्बीज़ भी उसका पीछा कर रहे हैं। अरे बाबा, बाबा आप कहाँ हो? हमें बचा लो बाबा। और शॉन भागते भागते गिर जाता है। अरे लगता है आज तो सारे ज़ॉम्बीज़ मिलके मेरा नाश्ता कर लेंगे। अरे ये क्या, तभी एक हेलीकॉप्टर आता है। और ये क्या, उसमें तो बाबा और हल्क है। तभी हेलीकॉप्टर में से हल्क कूदता है और ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है। और बाबा भी हेलीकॉप्टर में से कूदकर वहाँ पर आ जाते हैं। जब बाबा हो साथ तो डरने की क्या बात। अरे ये क्या, सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर इन सबको घेर लेते हैं। फिर बाबा और हल्क मिलकर सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर में बाबा और हल्क मिलकर सारे ज़ॉम्बीज़ का सफाया कर देते हैं। फिर खुशी के मारे सब लोग डांस करने लगते हैं। और फिर ट्रेन में बैठकर सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं।